असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अज शाम की सैर दे विच चंद हल्कियां गल्लां ते खूबसूरत नज़ारे नाल चलणगे। छोटी जी एक गल है कि पिछले कुछ महीनों तो पाकिस्तान के तकरीबन सारे टीवी चैनल्स के उत्ते ते बाकी होर जिहड़े एंकरस बैठते ने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स प्राइवेट जिहड़े फेसबुक के उत्ते या व्हाट्सएप ते एक बहुत वड्डा तूफान आया कि जी खत्मे नबूवत दे मुनकर जिहड़े ने उन्हां दे मुतलक ते नामूसे रसालत दे गल और ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ामात जिन्हां दा कोई पैर नहीं वो लगा के ते एक अमन पसंद तबका जिहड़ा पाकिस्तान दे बनाण दे विच सब तो अगे सी और पाकिस्तान की मजबूती विच उन्हां दा सब तो ज़्यादा किरदार रहा। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो बदनाम किया जा रहा पाकिस्तान च। इहदे पिछे कौन ने, इहदे पिछे किहदा हत्थ है, गौरमेंट है या कोई एजेंसियां ने या की उन्हां दे इरादे ने, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानदा है। लेकिन जिहड़ा बज़ाहिर नज़र आ रहा वो क्लीयर कट नज़र आ रहा कि उहदे नाल पाकिस्तान दीयां जड़ां जिहड़ियां ने कमज़ोर हो रही ने। पाकिस्तान दे विच अफरा तफरी पहले ही बहुत ज़्यादा है तो जो तुसी इस तरह के घटिया और झूठे इल्ज़ाम लगाओगे एक अमन पसंद तबके तो जिहड़े लोग शरीफ हुंदे ने उन्होंने भी ऑटोमैटिकली ये ख्याल आना शुरू हो जाता कि एक शरीफ तबके के मुतलक जिहड़े कदे भी एहतजाज नहीं करते, जिहड़े कदे भी जाके ते बदले नहीं लेंदे, उन्होंने जिस तरह मर्जी तुसी इल्ज़ाम लगा के बदनाम करो। एक छोटा जिहा क्वेश्चन है, छोटा जिहा सवाल है कि हर इंसान जिहड़ा किसी दूसरे दे मुतलक गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है या मुगलज़ात बकदा ज़ुबान तो या उहदे मुतलक गलत तस्वीरां बना के ते लांदा है, आया उन्होंने इस चीज़ का यकीन नहीं है कि उन्हें भी चंद दिन बाद या चंद सालों के बाद इस दुनिया तो रवाना हो जाना, मर जाना, उस कबर दे विच जाना जिथे सब इंसान जा चुके हैं पहला, शायद वो अपनी मौत नूं भुल चुके हैं। और फिर सब तो वड्डी गल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे मुतलक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रहमतुल आलमीन ने, सारी दुनिया वास्ते रहमत बना के भेजे गए ने। और ये उम्मत जिहड़ी पाकिस्तान दे विच या दूसरे मुसलमान मुल्कां च जिहड़ी उम्मत मुहम्मदिया कहलाण दे विच फख्र महसूस करदी है, उसदी जिहड़ी अमली हालत है वो बिल्कुल नबी करीम सल्लम दी तालीमात के खिलाफ है। उन्होंने तो इत्थों तक नमूना पेश किया कि उन्होंने उत्ते एक औरत जिहड़ी रोज़ाना अपना जाती सी, अपना जो बाहर जाते सन तो निकल के तो उत्ते कूड़ा यानी कि सुट दिंदी सी उन्होंने उत्ते, ते रसूल करीम सल्लम ने कदे भी इस चीज़ का बुरा नहीं मनाया। लेकिन एक दफ़ा जो वो बीमार हो गई तो उन्हें नहीं सुटिया तो पता लैन चले गए उसका कि अज उन्हें नहीं किया। ये सी किरदार या ऐसी नमूना उस नबी का जिहदी उम्मत होने का दावा करते हैं। और इन्हां दी हालत ये वे कि जिथे भी इन्हों किसी टाइम अपनी माल की कमी या अपनी शोहरत की कमी या अपनी रेटिंग की कमी नज़र आती है, हर शोभा सियासतदान लै लो, दूजे अदारे लै लो, मौलवियां दा तो चलो काम ही है ना, मौलवियां नूं तो तुसीं विचों कढ ही दिओ, उन्हां दे ते काम ही है कि उन्होंने झूठ बोलना ही बोलना है। क्योंकि एक हुंदा ना शैतान दे मुतलक एक चीज़ अल्लाह ताला मतलब कुरान मजीद चाहुंदा कि उसकी किस्मत लिखता गया है कि उन्हें इंसान नूं बहकाना है और उन्हें मोहलत मंगी है खुदा ताला को, मैनूं मोहलत दे दोज़ख तक कि मैं इंसान नूं बहकावां। तो जिहड़ी मौलवी बेसिकली मौलवी जिहड़े बिगड़े मौलवी ने जिन्हां दे मुतलक रसूल करीम सल्लम ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत दे विच आसमान तले सब तो बदतरीन मखलूक होणगे। उन्हां दे तो चलो काम ही है कि उन्होंने उम्मत दे विच तफरका पैना है, जिन्ने बन गए ने मुख्तलिफ फिरकी। लेकिन ये जिहड़े सियासतदान ने या मुख्तलिफ अदारियां दे नाल मुतलका लोग ने या एंकर्स ने, ये क्यों इस डगर ते चल पे ने कि जमात अहमदिया दे मुतलक बगैर तहकीक दे, बगैर कोई सोचे समझे, सिर्फ अपनी रेटिंग बनाने वास्ते झूठियां खबरां और झूठे इल्ज़ामात लगा के अपना पेश करते रहंदे ने। इस दे मुतलक इन्हां नूं ज़रूर सोचना चाहिए।
कि एक दिन खुदा दे अगे जाके उन्होंने हाज़र होना है, जवाब देना कि जेड़ा झूठ बोलिया जे ये किस बुनियाद पर बोलिया जे। जमात अहमदी दा की है मौकफ की, वो सिर्फ ये कहती कि रसूल करीम सल्लम ने जेड़े इमाम महदी की खबर दी सी वो इमाम महदी आ गया और असी वो निशानियाँ सूरज और चंद ग्रहण वालियां देखियां और उन्होंने सच्चियां पा के उन्होंने ईमान लिया है। इन्नी क गल है। और वो जो दूजे ने उन्होंने की तकलीफ वो कहते हैं जी नबी करीम सल्लम के बाद क्योंकि किसी नबी ने नहीं आना और ये नबूवत का दावा करते हैं। हालांकि उन्होंने फरमाया कि मैनू जोड़ा भी इनाम मिले एक नबूवत का ये रसूल करीम सल्लम की अतात मिले, अतात इतबा और कोई नवी शरीयत नहीं। उन्होंने जोड़ा ये दीन सी ओदी नवें तरवीज वास्ते उन्होंने दुनिया फैलाने वास्ते मैनू। लेकिन ये जोड़े लोग ने ये कहते हैं जी खत्म नबूवत यानी कि नबूवत ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला ने अपने इनाम और जोड़ा रहमत जी अपनी उम्मत सी बंद कर दी। और अहमदी कहते हैं कि ये जी नबूवत है लेकिन सिर्फ रसूल करीम सल्लम की इतबा उन्होंने बैत उन्होंने इतबा अल्लाह ताला इनामात का ये जो रास्ता खुलिया रखे और इन्ना क फर्क है। और चलो मन भी लईए ये आके इन्ना वड्डा इख्तलाफ की है कि जगह पर लिखिया है कि जड़ियाँ ये तालीमात के उत्ते अगर कोई बंदा यकीन रखता तो वो जनाब उन्होंने तुसी की कहते हैं मार कुटाई करो, उन्होंने मतलब झूठे तरीन इल्ज़ामात लगाओ, मुआशरे दे विच उन्होंने बदनाम करो। बहरहाल जी अल्लाह ताला ही है फहम और अकल दे दे। असी तो सिर्फ यही कह आ जाओ वापस आ जाओ यही कह सकते हैं कि खुदा ताला फहम अकल दवे। क्योंकि अगर अज भी अकल ना आई अल्लाह ताला दियां जड़ियाँ निशानियां कह सकते हो या अजाब जड़ा दुनिया ते नाजल हो रहा है कुरान मजीद के मुताबिक तो यही है कि खुदा ताला इंसाना की रहनुमाई वास्ते उन्होंने अकल दिलाने वास्ते मुख्तलिफ औकात च अपने गजीदा बंदे भेजदा है, नबी भेजदा है। तो वह जो कौम आ उन्होंने रिजैक्ट कर देंदियां ने, तकलीफ पहुँचादियां ने, तो फिर खुदा ताला उन्होंने सजा देंदा। बाकी ये किस हद तक इस तरह ही है गल या एक लोग बात कहते हैं जी कि जे लोग हर कोई अपने आप से इनू चस्पां कर लेंदा। लेकिन गल ये कि खुदा ताला की जी फेली शहादत होंदी है ना उत्थों भी कुछ इंसान सीख सकता है खुदा ताला की साबित करना चाह रहा है, की सबक देना चाह रहा है। बाकी साडे मुल्क दे विच जो हालात इस टाइम चल रहे हैं कोरोना दे नाल जिहड़े हालात ने उहदे इन्नी खलकत मर रही है और अगों हजे भी इन्नी ज़्यादा मुतासर हो रही है। ये मौलवी कल देखो तुसी कल एक बंदा मूँह ते मास्क चढ़ाया है कोरोना तो बचदा फिरदा तो खलो के असैंबली दे विच कह रहा जी असी जी वो खातमुन नबीयीन दा जिहड़ा लफज है वो हर रसूल जिथे नाम आए नाम दे विच शामिल कर दो खातम। इंतहा हो गई बेवकूफ़ी दी ते हमाकत दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन और इंसान जड़ा वो अशरफुल मखलूकात कि अल्लाह ताला ने सेंस और अकल दी इंसान नूं समझण दी। किहड़ी तालीम तुसी दुनिया नूं सिखा रहे हो, किहड़ी तालीम वल लैके जा रहे हो। अगे तुसी अपने मुल्क दा हालत देखो, दुनिया दे विच खुदा ताला दे जिहड़े अजाब आ रहे हैं उन्हां तों कुछ सबक सीखो। बजाए इहदे कि तुसी बहबूद दे काम करो असैंबली च बह के तुसी आवाम नूं अफरा तफरी और लड़ाई वाले पासे लैके जा रहे हो। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह सानू कोई ये तो रिलीफ मिले, कोई असी कोरोना तो बचन का कोई दवाइयां मिलन, कोई सानू उन्होंने वो दवाइयां दे विच तुसी खत्मे नबूवत पा के दे रहे हो। कैसा अहमकाना तरीका वे। इस टाइम मुल्क नूं मुतहद होने की जरूरत है, अवाम नूं मुतहद होने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ना कि तुसी इत्थे नवा एक इस्लाम या नवा एक मज़हब तो नहीं कहना चाहिए, एक नवी चीज़ लैके आ जाओ मैदान च कि हुण इहदे उत्ते अमल नहीं करोगे तो तुहानूं कुछ भी नहीं लभना। हुण तुसीं सिंध च ले लो, जिथे भी अहमदियां ने जाके मदद की गरीबां दी, उत्थे मौलवी उठ के खलो गए ने, वेखो जी अहमदी मदद कर रहे हैं, इन्हां दे मकसद जिहड़ा पिछों तबलीग करना। जो कश्मीर जलजला आया उत्थे अहमदियां ने मदद की कोशिश की, कैंप लाए, उत्थे मौलवी उठ के खड़े हो गए। आवाम पिटदी रह गई कि साडी मदद करना कि जी ना। यह साडे मुल्क की बदकिस्मती है। अल्लाह ताला फहम और अकल देवे, समझण दी उन्हां तौफीक देवे। तो बाकी इंशाअल्लाह फिर साडी शाम की सैर जिहड़ी है वो चलदे नाल असी परिंदियां दी बड़ी खूबसूरत आवाज़ां, शाम की इबादत वो भी सुनी, नज़ारे भी देखे। बाकी फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।